ड्रमस्टिक यानी कि सहजन, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। यह हमारे बोन्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन सी भी पाए जाते हैं और साथ में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। तो डॉक्टर भी इस सब्ज़ी को खाने के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो सीजन के हिसाब से हमें इस सब्ज़ी को ज़रूर खाना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ ड्रमस्टिक की बहुत ही अमेजिंग सब्ज़ी जो सब खाना पसंद करेंगे। और इस सब्ज़ी को बनाना बहुत ही आसान है। ड्रमस्टिक या सहजन की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम ड्रमस्टिक लिया हुआ है और 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिया हुआ है और दोनों को मैंने सेम साइज़ में ही कट किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है। सरसों ऑयल का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर सरसों ऑयल में इसको बनाने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, फ्लेवर इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने ना यहाँ पर तेल को गर्म करने के बाद आलू को डाल दिया है। सहजन और आलू हमें दोनों को ही फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पर आलू को पहले फ्राई किया है क्योंकि आलू को फ्राई करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है और सहजन को फ्राई करने में थोड़ा कम समय लगता है। तो मैं जो फ्राई करने का तरीका बता रही हूँ ना, इसे आप देखिएगा। आलू को हमें 70% तक ही कुक करना है। हल्का ब्राउन होने लगेगा उतना तक हमें आलू को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमें आलू को फ्राई करने में लीड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना ढक्कन लगाए ही हमें इसे फ्राई करना है। जब 70% तक ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर सहजन को डाल देना है। जब इस तरह से आप डालेंगे ना तो साथ में ये बाकी भी पक जाएगा। तो देख रहे हैं कितना हमारा आलू फ्राई हुआ है। उसके बाद मैंने सहजन को डाल दिया है। अब साथ में ना इसे हम फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो आलू को निकालने के बाद भी फ्राई कर सकते थे, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है कि साथ में दोनों अच्छे से दोबारा से फ्राई हो जाएगा और समय भी कम लगेगा। जब इस तरह से आप फ्राई करके बनाएंगे ना दोनों चीज़ों को, तो करी बनाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो 1.5 से 2 मिनट में हमारा ड्रमस्टिक भी फ्राई हो गया है। तो चलिए मसाला का तैयारी कर लेते हैं। मैंने 15 से 16 लहसुन की कली लिया है। मैंने छोटा छोटा अदरक का 2 टुकड़ा लिया हुआ है, 1 इंच के जैसे होगा। 3 मैंने हरी मिर्च लिया हुआ है। तीखा आप अपने हिसाब से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर काले वाली सरसों का इस्तेमाल किया है, जिसको राई भी बोलते हैं। आप बड़ी वाली जो मोटी वाली सरसों आती है ना, वही इस्तेमाल करिएगा। छोटी वाली थोड़ी कड़वा लगता है तो वो इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सरसों का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच हल्दी डाल दे रही हूँ। साथ में इसको हम ग्राइंड करेंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल करके इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा देखिए इस तरह से हमारा ड्रमस्टिक फ्राई हो गया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाला कितना फ़ाइन पेस्ट बनाया हुआ है। आप इसी तरह से आप ग्राइंड कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को निकाल लिया है और साथ में मैं 2 छोटे साइज़ का प्याज ली हुई हूँ और 2 टमाटर ली हुई हूँ। तो बचे हुए तेल में ही हमें वापस से 2 चम्मच के जैसे और ऑयल डाल देना है। उसके बाद तेल गर्म होने के बाद में हमें यहाँ पर 1 चम्मच सरसों डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ग्रेवी में बढ़ जाता है। और साथ में यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ में यहाँ पर मैं हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। और इनको तड़का लगने के बाद में मैं प्याज को डाल दूँगी। इन सबको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। हल्का पिंक से ब्राउन होने लगेगा तभी हमें इसमें मसाला डाल देना है। तो प्याज को हमें इतना ही फ्राई करना है। अब हमने जो सरसों वाला पेस्ट तैयार किया था ना, वही इसमें डाल देंगे। डाल करके इन सबको अच्छे से भून लेंगे। मसाला डालते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि छींटा ना पड़े, थोड़ा सा दूर होकर के ही डालें। इस बात का भी ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम आपका लो हो, क्योंकि फिर तेल गर्म रहता है ना तो छींटा पड़ने का ज़्यादा डर होता है। तो इस तरह से मैंने मसाला को भी धुल करके देसी स्टाइल में डाल दिया है। क्यों वेस्ट करें, है ना। तो यहाँ पर इसको पकने देंगे अच्छे से। तो मैंने इसे लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर ना टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को भी हमें पहले ही पकाना है, मसाले के साथ ही पूरी तरह से पक जाएगा। साथ में दोनों अच्छी तरह से पक जाए इसके लिए मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक इसी में डाल दे रही हूँ। टमाटर और मसाला हमारा अच्छी तरह से
पक जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से इसको ढक देंगे। चलिए, तो फिर से हमें इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए ही कुक करना है। ये हो जाएगा तब तक कुक। उसके बाद मैं इसे फिर से चेक कर लूँगी कि हुआ है या नहीं। तो अब देख रहे हैं कि मसाला हमारा यहाँ पर लगभग होने लगा है, थोड़ा सा भी बाकी है। तो मैं यहाँ पर रेड चिल्ली डाल रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ में इसको भी मिक्स कर ली हूँ। और 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैं इसमें जो फ्राई किया हुआ ड्रम स्टिक और आलू है इसे ऐड कर दूँगी। इसको ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो मसाला में पानी डालने के बाद भी इसको डाल सकते थे, लेकिन मैं ये काम इसलिए पहले की हूँ क्योंकि अगर आपको सूखी वाली ड्रम स्टिक की सब्ज़ी खाना हो तो आप किस तरह से बनाएंगे, इसीलिए मैं ये प्रोसेस को यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में लीड लगा दी थी ताकि सारे में मसाला अच्छे से इन हो जाए। तो आप ना ड्रम स्टिक की अगर सूखी मसालेदार सब्ज़ी खाना हो तो इस तरह से आप बनाकर खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सूखी मसालेदार की ड्रम स्टिक की सब्ज़ी इस तरह से आपके सामने रेडी है गाइस। तो इसी में आप 2 तरह से ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रेवी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी ऐड कर दी हूँ। मैं चावल के साथ इसे खाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर मीडियम ग्रेवी का मात्रा लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये आपका 2 से 3 मिनट में अच्छे से उबाल आ जाएगा और आपका ड्रम स्टिक भी ना तैयार हो जाएगा। तो मेरा आलू तो ऐसे भी पहले से पक गया था और थोड़े से मैंने मसाले के साथ में ढक कर के पका लिया था। तो फाइनली मेरा ये सब्ज़ी बन कर के तैयार हो गया है गाइस। मैंने यहाँ पर ग्रेवी थोड़ा मीडियम ही रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एक साथ 2 तरह से मैंने सब्ज़ी बनाकर दिखाया आपको। तो मैं इसे आज चावल के साथ ही खाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर चावल के साथ ही इसे बनाया है। तो आप इस तरह से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी लेकर के। अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो गाइस तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।